रवि श्रीवास्तव जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। आपने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई राहत आपको नहीं मिल रही है। अब सवाल यह है कि जब सीबीआई तमाम सवालों पर पूछताछ कर रही है, 11 फोन्स के बारे में जानना चाह रही है, गवाही तक है सीबीआई के पास, तो आप लोग क्यों तुले हैं इस मुद्दे को झूठा और फर्जी बताने के लिए? सीबीआई को अपना काम करने दीजिए। देखिए प्राची, एक सामान्य प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है। मनीष सिसोदिया गए सुप्रीम कोर्ट में, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये रास्ता बताया कि आप पहले दूसरे कोर्ट में अपनी याचिका डालें। तो वो डालेंगे उसको, उसमें कोई समस्या नहीं है। और जहां तक सवाल सीबीआई की जांच का है, तो ये गिरफ्तारी कतई गैर जरूरी थी, इसका कोई औचित्य नहीं था। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 18 विभाग उनके पास काम करने के लिए थे। तो उसमें एक गिरफ्तारी करके एक जो दिल्ली के लोगों के लिए जो काम करने का जज्बा उनके अंदर था, उसको रोकने की कोशिश की गई है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसको किसी भी तरीके से मैं नहीं समझता कि उचित ठहराया जा सकता है, क्योंकि वो कहीं भाग नहीं रहे थे, वो कोई फ्लाइट रिस्क नहीं था। जो अगर ये गिरफ्तारी करनी थी तो 9 महीने पहले की जाती, जब सीबीआई ने केस फाइल किया था। उस समय से आज तक किसी भी एविडेंस के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, क्योंकि सारे एविडेंस तो सीबीआई के पोजीशन में थे। और भी कई चीजें जो इसको गिरफ्तारी को अब इस वक्त गैर जरूरी समझती है, क्योंकि आपको जांच करनी है तो आप जांच करिए। जांच करने से उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। हाँ, एक उन्होंने कल मुद्दा उठाया कि हमें दूसरे अभियुक्तों के साथ बिठा करके उनको कन्फ्रंट करना है, तो ऐसा करने के लिए भी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। ये काम भी सीबीआई अपने कार्यालय में कर सकती श्रीवास्तव जी, थी। ये तो बात रही सीबीआई की, जिस पर आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि कोर्ट पर भी सवाल उठा देंगे क्या? कल तो कोर्ट में गया ना ये मामला, सीबीआई ने रिमांड की मांग की और सीबीआई ने जो बातें रखी थी उसी ग्राउंड पर कोर्ट ने उनको रिमांड दे दी। देखिए, कोर्ट पर सवाल उठाना कोई गलत काम नहीं होता। आप कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं, बाकी अंतिम फैसला तो जो जजेस का है उनका ही होता है, और जो फैसला वो करते हैं उसका सम्मान करता है। हर पार्टी सम्मान करती है, हर व्यक्ति सम्मान करता है। तो जो कोर्ट ने निर्णय दिया उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप निर्णय से संतुष्ट नहीं होते तो जो भी व्यक्ति होता है वो अपने अपने जो उसके अंदर उद्गार होते हैं वो बताता है कि भाई मैं संतुष्ट नहीं हूं, मेरे साथ में ये गलत हुआ है। ऐसा कहने में तो ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, जैसा रवि श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मामला, और देखिए पूरी आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक द्वेष से जुड़ा हुआ है। चूंकि ये लोग कट्टर ईमानदार हैं, इस वजह से आप इनकी छवि को खराब करने पर जुटे हैं। चूंकि मनीष सिसोदिया बच्चों के भले के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू कर रहे हैं, तो आप उन्हें शराब घोटाले में जबरदस्ती फंसा रहे हैं। देखिए, कट्टर ईमानदार ने कट्टर बेईमान है। एक ऐसे कट्टर बेईमान जिनका स्वास्थ्य मंत्री 9 महीनों से जेल में है और उसका त्याग पत्र तक नहीं लेते। शिक्षा मंत्री जो है शराब घोटाला करता है। शराब घोटाले में सीबीआई बार बार पूछती भाई ये ड्राफ्ट किसने तैयार किया, कहां तैयार हुआ, अब तक नहीं बता पाए। रवि जी बताते हैं कि ड्राफ्ट किसने तैयार किया। सीबीआई बार बार पूछ रही है कि भाई पुरानी शराब नीति में अभी बता दो नहीं, अब जरा शांत हो जाइए। अभी बता दो। हाँ, बता दीजिए किसने बनाई शराब, किसने ड्राफ्ट बना, बता दीजिए, बता दीजिए। आपके द्वारा भर्ती किए हुए एलजी ने अप्रूव किया, आपके भर्ती किए हुए एलजी ने कंप्लेंट की। ड्राफ्ट किसने? देखिए बकवास कर रहे हैं प्राची जी। अरे क्या बकवास प्राची जी, ये बकवास कर रहे हैं। एक सेकंड रुक आप जाइए, बकवास किए जा रहे हैं मेरे दूसरे के मत बोलिए प्लीज। रवि श्रीवास्तव जी, फिर आप ये भी बता दीजिए कि ये दोनों एलजी अलग हैं, जिन्होंने इसे अप्रूव किया और जिन्होंने शिकायत की, दोनों एलजी अलग हैं। इस बात का भी जिक्र कर दीजिए। खैर छोड़िए, प्रेम शुक्ला जी अपनी बात कंप्लीट करिए। तो भाजपा के प्राची जी, रुकिए एक सेकंड, रुकिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। प्राची जी कम से कम इनको इतनी तमीज सिखाइए कि बीच में ना बोले। मैं इनको बहुत शांति से सुन रहा था। देखिए, सीबीआई बार बार पूछ रही भाई पुरानी शराब नीति में शराब के कारोबार, एक बोतल शराब पर जो है एक्साइज ड्यूटी और वैट मिलाकर जो है 328 रुपए राज्य सरकार को हासिल होते थे। आज वो 3 रुपए 78 पैसे हासिल हो रहे हैं। तो आपने इतना बड़ा घाटा करने का फैसला क्यों किया? और 33 रुपए
35 पैसे जो शराब पर फायदा होते थे, वो 368 रुपए का फायदा शराब कारोबारी रिटेलर को आपने क्यों दिया? इस प्रश्न का उत्तर अभी तक ना आम आदमी पार्टी दे पाई है, ना मनीष सिसोदिया दे पाए हैं। दिनेश अरोड़ा, उसने बाकायदा 164 सीआरपीसी में इस बात को स्वीकार किया है कि कैसे उसने पैसे बांटे हैं। इसी तरह से जो है एक सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट आईएएस, उसने बाकायदा जो सचिव रह चुका है मनीष सिसोदिया का, वह भी 164 सीआरपीसी में बाकायदा इस बात को स्वीकार कर चुका है कि कैसे लूट मची, किस तरह से जो है श्रीमान केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इस शराब घोटाले का जो है षड्यंत्र रचा। अब जब सबके सामने 164 सीआरपीसी में जो है दिखाई दे रहा है, बयान है, उसके बाद 16 फोन, 16 हैंडसेट अकेले मनीष सिसोदिया नष्ट करते हैं, 4 जो है सिम कार्ड नष्ट करते हैं, तो सबूत मिटाने का प्रयास तो सामने दिखाई दे रहा है। जो एक व्यक्ति अपराध कर रहा है, अपराध के सबूत मिटाने का प्रयास कर रहा है, गवाहों पर को मैनेज कर सकता है, इस तरह की उसकी स्थिति है, क्योंकि पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो जांच से कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उसकी गिरफ्तारी तो स्वाभाविक तौर पर होगी। और प्रेम एक शुक्ला कोर्ट जी, ने ये भी माना, सारी बातें पब्लिक फोरम में हैं, लेकिन एक सवाल जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आपसे लगातार पूछा जा रहा है, वो एलजी को लेकर भी पूछा जा रहा है कि आप लोग अगर इतनी ही साफ सुथरे हैं तो फिर जांच दोनों तरफ से करवाइए ना, जिसने अप्रूव की उस पर भी जांच होनी चाहिए। नहीं, जांच तो पूरी होगी ना। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। देखिए, पहले गिरफ्तारी किसकी हुई? सेक्रेटरी की हुई, कालांतर में मंत्री की हुई, अगर कोई और दोषी पाया जाएगा उसकी भी होगी। एलजी ने इनका जो अप्रूव किया उसमें जो क्वेरीज निकाले थे, वो क्वेरीज छिपा रहे ना, वो क्वेरीज जिन्होंने कहा उसके उत्तर दिए। उस ड्राफ्ट में एलजी ने कुछ क्वेरीज पूछे थे, उन क्वेरीज के उत्तर ना तो सिसोदिया जी ने दिए, ना केजरीवाल जी ने दिए, ना इनके एक्साइज डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है। तो जांच जो है वो सीबीआई किसको पहले गिरफ्तार करेगी, किसको बाद में गिरफ्तार करेगी, किसका बयान कैसे दर्ज होगा, कौन सा मुहूर्त आम आदमी पार्टी मुहूर्त भेजेगी, उसके आधार पर सीबीआई जांच नहीं करेगी ना। सीबीआई की जांच की अपनी एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, उसके अनुकूल वो जांच कर रही है। उसी पर यकीन नहीं रहा ना आपके तमाम विपक्षी सहयोगियों को? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, सुनील सिंह। नहीं, हर अपराधी, कौन सा अपराधी आज तक जो है, किस अपराधी ने पुलिस पर यकीन बताया, मुझे बताइए। हर आतंकवादी स्वयं को निर्दोष कहता है, हर भ्रष्टाचारी स्वयं को निर्दोष कहता है। ठीक है, ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।